आज के टॉपिक में हम ऑफलाइन में पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाले हैं। तो एक बार हम साइज समझ लेते हैं। लेंथ है 35 इंच, हिप है 40 इंच और मोहरी है 12 इंच। तो सलवार कटिंग के लिए 3 साइज चाहिए होते हैं, लंबाई और हिप, मोहरी। हिप के हिसाब से हम बेल्ट को निकालेंगे। पटियाला सलवार के लिए हमें कम से कम 3.5 मीटर से लेके 4 मीटर, 4.5 मीटर और 5 मीटर तक भी पटियाला सलवार बनती है। तो ये हमने 4 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। अगर आपको ज्यादा हैवी पटियाला चाहिए तो आप 5 मीटर तक ले सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसमें पार्ट और बेल्ट कटिंग करेंगे। पार्ट और बेल्ट कटिंग करने के लिए अर्ज में पहले कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए, हमने अर्ज में फोल्ड कर रखा है। ये दोनों पार्ट को बराबर मिलाएंगे इस तरीके से। एक फोल्ड और इस तरीके से लगाएंगे। सीधा निशान हमें पहले यहाँ पे लगाना है, इसे कटिंग कर देना है। इसके बाद में लंबाई का निशान लगाएंगे तो 5 इंच यहाँ पर हमें बेल्ट के लिए माइनस करना है। और सलवार की जितनी लंबाई है वो हमें निशान लगाना है। 35 इंच सलवार की लंबाई है तो 35 पे ये निशान हम लगाएंगे। सेम निशान हमें यहाँ पर भी लगाना है। इन दोनों निशानों को बराबर मिला के ये निशान लगा देंगे और यहीं से हमें कटिंग कर देना है। ये जो हमने कटिंग किया है इसी से हमें बेल्ट निकालना है। तो ये जो किनारी वाली साइड है तो इस तरीके से हम बाहर की तरफ रखेंगे और बेल्ट इधर जिधर से हमारा अनफोल्ड साइड है इधर से निकालना है। तो बेल्ट हम 8 इंच की लेंगे। 5 इंच हमने जो माइनस किया है तो ये तो हमारी बेल्ट तैयार आएगी। 3 इंच जो हम बेल्ट में एक्स्ट्रा लेते हैं तो वो नेफा फोल्ड करने के लिए और यहाँ का जोड़ और नीचे पोंचे का जोड़ होता है। तो 8 इंच पे हमें ये निशान लगाना है बेल्ट के लिए। बेल्ट का साइज हम, जैसे कि हमने बताया कि हिप का साइज है 40 इंच, तो इसमें हम 6 इंच से लेके 8 इंच प्लस कर सकते हैं। तो इसमें हम 6 इंच प्लस करते हैं। तो 40 इंच हिप है, 6 इंच प्लस करने के बाद में ये साइज हो जाएगा 46। तो 46 का हाफ करेंगे तो कितना होगा, 23 इंच। आधा इंच का हमारा इधर का दबा हो जाता है, आधा इंच इस साइड का। तो 23 की जगह हमें 24 इंच बेल्ट इसकी लेनी। ये बेल्ट इस तरीके से कट जाती है। अब इन दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर देंगे। 23 इंच इस तरीके से हम बेल्ट लिख देंगे। अभी ये इस तरीके से डबल है, एक बार इसे हम और फोल्ड करेंगे। ये साइज हमें देखना कितना है, 6.5। मोहरी हमें कितनी लेनी है, 12। तो आप इसमें 12 से लेके 13 इंच ले सकते हैं, यानी 6.5 इंच तक मोहरी आराम से आ जाएगी। तो ये पार्ट अभी हम हटा के रखते हैं। ये जो कपड़ा है ना, इसको हम पहले सारा ओपन करेंगे। पटियाला के लिए आप इस तरीके से अर्ज में फोल्ड करके नहीं करना है, इसको हम पहले लंबाई में कपड़ा फटाफट फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए, हमने कपड़े को इस तरीके से लंबाई में फोल्ड कर लिया है, ठीक है। ये जो हमारे पास पार्ट है दोनों, इन पार्ट को इस तरीके से रखेंगे। ये हमने 1 इंच इसके ऊपर चढ़ा के रखा हुआ है। अब इसके बाद में हमें मोहरी नापनी है। मोहरी 6.5 हम रख देते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन ले लेते हैं और ये निशान को इस तरीके से सीधा लगा देना है। और यहाँ मोहरी हम लिख देंगे 6.5। चौड़ा पोंचा इसमें आप आराम से बना सकते हो या नॉर्मल भी पोंचा बना सकते हो। तो आजकल जो चल रहा है चौड़े पोंचे का रिवाज है, तो चौड़ा पोंचा ही बनाएंगे हम। तो यहाँ से हमें क्या करना है, 3.5 इंच तक स्ट्रेट एक निशान लगा देना है। ये हमने 3.5 इंच स्ट्रेट निशान लगाया। अब यहाँ से हमें कपड़ा देखना है ये साइज में कितना बच रहा है, तो उसके हिसाब से हमें घेरा और इसमें निकालना पड़ेगा। ये पकड़ना शुरू 3 इंची टेप, जरा ऊपर से निशान लगाओ। तेरा 14 इंच पे, 14 इंच पे निशान लगा दो। अभी हमें घेरा इसमें बढ़ाना है, ठीक है। ये कपड़ा हमारे पास में एक्स्ट्रा है। कपड़ा के अनुसार ही हमें घेरा बढ़ाना होता है, ठीक है। तो इसमें हमें कपड़ा और ज्यादा दिख रहा है थोड़ा सा, तो हम और भी फालतू बढ़ा सकते हैं। यानी 14 इंच जो हमने वहां पे लिया है इधर,
तो 14 इंच की जगह हम 16 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन 14 इंच के हिसाब से अच्छे से आ जाएगा। तो अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। श्रुति उधर से काटो। ये जो हमने यहाँ पर नोक सा दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हल्का सा इस तरीके से कर्व शेप दे देना है। ये 2 पार्ट हमारे कट गए। अब इसी तरीके से 2 पार्ट और हमें कटिंग करना है। तो ये वाले कपड़े को हम इस तरीके से पहले बिछा लेते हैं अच्छे से। ये कपड़े को हमने इस तरीके से बिछा लिया है। अब इसकी कटिंग कर देना है। हमारे 4 पार्ट कट चुके हैं जो कली हैं, ठीक है, 1 2 3 4। अब इसे हम फोल्ड कर लेते हैं। ये जो हमने 14 इंच यहाँ पे रखा हुआ है, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है, अब इसमें हमें 4 कली और इसमें डालनी है। ये छोटी कली हो जाएंगी, तो इससे घेरा हमें बढ़ा देना है। ये देखिए इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हमें घेरा बढ़ाना है। अब हिप का चौथा भाग करके हमें आसन रखना है। हिप 40 है, तो 40 का चौथा भाग होगा 10 इंच। तो जहां पे 10 आ रहा है वहां पे हमें ये निशान कंप्लीट करना है। तो टोटल कपड़ा हमारा देखिए निकल रहा है इतना, ठीक है। अब ये जो कपड़ा बच रहा है ना, तो ये हमारा पोंचे में काम आ जाएगा, और नाड़ा अगर बनाना है तो नाड़ा भी बन जाएगा। तो इस तरीके से पटियाला सलवार हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसकी सिलाई करके आपको बताते हैं कैसे इसकी सिलाई होनी है। तो चलते हैं मशीन पे। सबसे पहले हम बेल्ट को तैयार करेंगे। यहाँ सिलाई लॉक करना है। ये एक तरफ हम पूरा बंद कर देंगे, ठीक है। दूसरी तरफ हमें नाड़ा डालने के लिए बीच में गैप छोड़ना है। तो सबसे पहले तो यहाँ हमें लॉक करना है। इसके बाद में 1-1.5 इंच तक हम नीचे आएंगे और यहाँ लॉक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे लॉक किया हमने। अब बीच में ये गैप छोड़ना है और यहाँ पर इस तरीके से लॉक करना है। अब ये जो दबाव है दोनों तरफ पलट देना है और अंदर की तरफ फोल्ड करके ये हमें सिलाई लगानी है। इधर हमने सिलाई लगा दिया। अब दूसरी तरफ इसी तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे अंदर, और यहाँ पर भी हमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने के बाद में अब हमें इसका नेफा फोल्ड कर देना है। तो आधा इंच तो हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये हमने आधा इंच अंदर की तरफ दबाव फोल्ड करके और ये नेफा फोल्ड करना है। एक बराबर फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। बेल्ट हमारी तैयार हो चुकी है। अब सलवार हमें जोड़नी है। 20 सेंटर पे ही हमें पहले कट मिला लेना है। ये देखिए हमने एक इधर भी कट लगाया और दूसरी साइड भी लगा लेना है। ये कट लगाने के बाद में अब हमें सलवार जोड़नी है। तो सबसे पहले तो हमें छोटी वाली कलियों को देखिए इसमें जोड़ना है, ठीक है। सेंटर पे आप थोड़ा सा सिलाई लगा सकते हो जहाँ पे आसन है, एक पैर की सिलाई। तो यहाँ पर हम एक पैर हट के सिलाई लगा देते हैं। ये हमारा सेंटर बन जाएगा आसन का। अब 2 पार्ट हम हटा के रखेंगे। ये कली 2 हमने हटा दी है, ठीक है। और 2 कलियों में हमें ये जो छोटी वाली कली है इनको जोड़ना है। आधा इंच का दबाव देते हुए सिलाई लगानी है। सिलाई लॉक करेंगे यहाँ पर। नीचे भी सिलाई हमें लॉक कर देनी है। इसके बाद में दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से जोड़ देना है। ये देखिए इस तरीके से हमारी कलियां दोनों, छोटी वाली और बड़ी वाली दोनों जुड़ चुकी हैं। इसी तरीके से जो दूसरी कली है ना उसे भी हमें जोड़ लेना है। तो अब देखिए हमने कली जोड़ लिया। अब कलियों पे हमें ये देखिए पार्ट जोड़ने हैं। तो 2 कली हम लेंगे और ये 2 पार्ट हैं, तो एक पार्ट को हमें हटा के रखना है। पहले हम किनारी वाली साइड से किनारी को जोड़ेंगे, उसके बाद में दूसरी साइड जोड़ेंगे। तो जैसे कि हम शुरू में सिलाई को लॉक करते हैं उसी तरीके से
लॉक करके आधा इंच का दबाव देते हुए कली और पार्ट को जोड़ देना है। ये हमने कली पार्ट को जोड़ दिया। अब ये पार्ट में फिर से हमें दूसरी कली लेनी है, दूसरी कली जोड़नी है। ये आप कली ले करके, ये देखिए पार्ट हमने दूसरा लिया, इस पार्ट को हम इधर जोड़ देंगे। ये जोड़ने के बाद में अब इसमें हमें कली दूसरी वाली जोड़ देनी है। तो इस तरीके से जोड़ने के बाद में अब ये देखिए कली और पार्ट जुड़ चुके हैं। अब एक तरफ रह गया, तो इसे भी हमें इस तरीके से बराबर मिलाते हुए कलियों को जोड़ देना है। इस तरीके से कलियां हमारी सारी जुड़ जाती हैं। अब ये देखिए आसन से हम पकड़ के बेल्ट के बराबर से हम नापेंगे। एक निशान हमें पहले ये लगाना है इसके बराबर, ये इसके बाद में इंची टेप से हम नापेंगे और आप अंदर की तरफ 5 इंच ये निशान लगाना है। यहाँ से हमारी प्लेटें डलनी शुरू होंगी, ठीक है। 5 इंच अंदर बेल्ट में हमने 5 इंच माइनस किया, जितनी हमारी बेल्ट है उसमें 5 इंच माइनस करके प्लेटें डालनी शुरू करनी है। तो ये हमने कट लगा दिया। अब एक पार्ट को हटा के रखेंगे, दूसरे पार्ट में इसी कट के बराबर से हमें प्लेट गहरी देनी है। 4 इंच के आसपास की प्लेट डलेगी, ठीक है। इसमें आपका जितना घेरा उसी हिसाब से आप भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर ये देखिए हमने 5 इंच लिया है घेरा, मतलब 5 इंच प्लेट गहरी डलेगी इस तरीके से। और इस तरीके से थोड़ा सा पहले प्लेट को दबाएंगे और फिर इसके अंदर मार्जिन करना है, वही 5 इंच का गैप बीच के अंदर देना है, ठीक है। इस तरीके से सारी प्लेटें हमें डाल लेनी है 5-5 इंच की गहरी, और जो बीच में स्पेस छोड़ेंगे ना तो आधा इंच के आसपास ही छोड़ना है, उससे ज़्यादा नहीं फिर घेरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि 4 मीटर में ये पटियाला सलवार बनी है, तो इसकी जो प्लेटें हैं काफ़ी अच्छी लुक आई है। अब ये देखिए इस तरीके से हमने प्लेट सारी डाल लेनी है। ये आसन के सेंटर तक ऐसे डालना है, फिर इसके बाद में हम आसन के अपोजिट प्लेट डालेंगे। अभी हमने इस तरफ डाल दें, फिर आसन के बाद में दूसरी तरफ से डालना है। ये देखिए प्लेटें इस तरीके से डल चुकी हैं। इसी तरीके से सारी प्लेटें डाल लेनी है। ये देखिए प्लेट हमने अभी आसन तक डाल लिया। इसके बाद में अब यहीं से हमें 5 इंच फिर नापना है। ये हमने नाप लिया और इस निशान को हमें उठा के आसन के बराबर इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हमने 5 इंच गहरी प्लेट डाली है। अब इसी तरीके से 5-5 इंच की अंदाज़ा रखते हुए प्लेट आपको डाल लेना है। और गैप हम बीच में बराबर रखेंगे, कम ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। तभी प्लेट आपकी एक जैसी आएंगी। ये इस तरीके से अंदाज़ा जब हमें हो जाता है ना कि 5 इंच हमारा कहाँ तक साइज हो रहा है, वहीं से हमें इस तरीके से देखिए उठानी है और इस प्लेट को ऐसे रख देना है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से सारी प्लेटें हमें डाल लेनी है। तो इस तरीके से हमें बराबर प्लेटें डालनी है, ठीक है। कम ज़्यादा मार्जिन नहीं करना है और बीच का गैप भी कम ज़्यादा नहीं करना है। जो प्लेट टू प्लेट हम डाल रहे हैं ना, उसका भी मार्जिन एक बराबर साइज रखना है। 1.25 इंच तो मतलब 1.25 इंच, अगर आधा इंच तो मतलब आधा इंच बीच में स्पेस देंगे प्लेट के बाद में प्लेट का। अब ये देखिए ये आ गया ना यहाँ पर। तो ये अगर प्लेट थोड़ी छोटी बड़ी हो रही है ना, तो इसको आप मैनेज कर सकते हो। तो ये हमने प्लेट डाल दी। इस तरीके से हमारी सारी प्लेटें कंप्लीट हो गई हैं। अब एक बार हम बेल्ट से नाप करके देखते हैं कि ये सलवार की जो बेल्ट है और ये जो घेरा है कितना आ रहा है, ठीक है। ऐसे करके हम नाप लेंगे तो ये देख सकते हैं पूरा परफेक्ट है। अब यहाँ से हम सेंटर से मिला करके बेल्ट को अटैच करेंगे। अब ये आधा इंच का दबाव दे करके इस तरीके से हमें बेल्ट अटैच करना है। ये जो हमने कट लगा रखा है ना, कट टू कट हमारे आ रहे हैं, तो मतलब बेल्ट हमारी फिक्स है, छोटी बड़ी नहीं होगी। बैक में प्लेट हमने डालनी है, तो वो अभी हम आपको बताते हैं कैसे बैक में प्लेट डलेगी। ये देखिए यहाँ तक हमने सिलाई की और ये हमारा सेंटर आ गया बैक का, ठीक है। तो ये जो बैक साइड का जो आसन है ये यहाँ से बराबर आ रहा है, और ये जो यहाँ से बैक का जो आसन है उसको हम एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है ना प्लेट के अंदर देंगे बेल्ट का।
बीच का आसन और उसका सलवार का दोनों को सेम मिला करके इस तरीके से प्लेट डाल के इसको बराबर कर लेना है। हमने दोनों साइड की प्लेट इस तरीके से डाल दी है और ये सिलाई अब हमें कंप्लीट करनी है। या फिर हमें मैच करना है कट टू कट, ये दोनों बराबर हैं, ये सिलाई हमें कंप्लीट करनी है। इधर भी इस तरीके से हम बराबर मिलाते जाएंगे और प्लेटों को अच्छे से सेट करना है। कहीं पता लगे दबाव थोड़ा ज़्यादा हो, दब जाए या कम दबेगा ना तो फिर उसमें भी दिक्कत है। तो इस तरीके से देखिए हमारी बेल्ट अटैच हो चुकी है। अब इसमें इंटरलॉक करना है और बेल्ट में एक हम डबल सिलाई लगा देंगे और इसके बाद में आपको पोंचे बना लेने हैं। तो ये आप देख सकते हैं फुल पटियाला में इस तरीके से प्लेटें आती हैं। अब ये सलवार पूरी कंप्लीट हो चुकी है, हमें पोंचे बना देने हैं और फिर ये जो आसन की सिलाई है ये लगा के कंप्लीट कर देना। तो नॉर्मल जैसे कि हम सलवार में पोंचे बनाते हैं उसी तरीके से हमें पोंचा बना देना है और सिलाई लगा देनी है। इसका जो फाइनल लुक है वो हम दिखाते हैं आपको स्टिचिंग होने के बाद में।